नमस्कार, शाजिलिता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। बासंती दुर्गा पूजा की सबको बहुत सारी बधाइयाँ। भगवान ईश्वर सबको बहुत सारी शुभकामनाएं अपने जीवन में लाए, सबके जीवन में खुशियाँ भर दे। माता रानी से मेरी प्रार्थना है कि सबको दुआओं पूरी कर दे, सबकी दुआएं पूरी हो जाएं, मेरी भी दुआएं पूरी हो जाए, सभी स्वस्थ रहे। हमारा जो YouTube का परिवार है सभी स्वस्थ रहे। आज महासप्तमी है तो शाम के वक्त मैं फिर आ जाऊंगी और ये दुर्गा पूजा के समय मैं हमेशा जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं शाम को घूम कर आई, बच्चे एकदम से परेशान हो गए, मेरे पास में आने लगे तो मैं उनके साथ थोड़ा खेलने लगी। देखिए बच्चे थोड़ा खेलते हैं तो अच्छा लगता है। घर के छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं, बड़ों का दुलार चाहते हैं, तो इनके साथ मैं थोड़ा 5 मिनट खेलने लग गई। तो फ्रेंड्स यही है, अभी बचपना जो है इन्हीं में पा रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे बचपन में तो फ्रेंड्स मेरी मम्मी को उतना वक्त नहीं मिलता था। परिवार बहुत बड़ा था, संयुक्त परिवार था, तो माँ सबके लिए काम करती थी और माँ के लिए वक्त नहीं होता था। हम लोग बहुत छोटे थे तो माँ हम लोग के लिए खाना 3 बहनों को एक साथ थाली में मिलाती थी और तीनों को मुंह में डाल करके खिला देती थी। उसके बाद में जब भी सोने का वक्त आता था तो माँ थोड़ा बहुत स्टोरी बोलती थी और हम लोग वही सुन करके सो जाते थे। तो माँ के हाथ का जो गुड़िया बनाने का स्टाइल था वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो ये वही कपड़े सब साफ कर रही हूँ, सब तय करके रख रही हूँ। जो बड़े कपड़े होते हैं ना फ्रेंड्स, वो सब मेरे को तय करने में मुश्किल होता है। जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो सब मैं तो तय कर लेती हूँ। इकट्ठे ले करके आ गई हूँ, लेके आने के बाद में उसको सब तय करके रखती हूँ, रोज़ाना कपड़े सब। और उसके बाद में घर के छोटे मोटे काम जो है वो सब मैं खुद ही कर लेती हूँ उनके पापा आने से पहले। और ये सब्जी वगैरह जो है वो दीदी काट के चली जाती हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि फ्रेंड्स शाम को ही, अभी रात का जो खाना है मॉर्निंग के लिए, तो मैं रात में ही बना के रख दूँगी, क्योंकि काम वाले लोग सब यही कह रहे हैं कि रात में बनाएंगे, तो फिर मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा रात में बनाना, तो उससे अच्छा मैं ही बना के रख लूँगी। खाना बनाने वाले के लिए जो भी मैं बुला रही हूँ, जो लोग भी आ रहे हैं, तो उनका वही है कि सभी लेट से आएंगे। लेट से आने का मतलब वही है कि 10 साढ़े 10 बजे के बाद आएंगे, और कोई कह रहा है कि रात में हम आके पका के चले जाएंगे। तो वो जो है बहुत मुश्किल वाला घड़ी है अभी हमारे लिए, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आई थी इस उद्देश्य से आई थी, अपना चाकदा वाला घर छोड़ करके, कि मेरे हस्बैंड को मैं थोड़ा सा 2 वक्त गरम खाना खिलाऊं, यही मेरा उद्देश्य था। लेकिन अभी अगर किसी भी हालत में वही पुराना खाना ही अगर खाना पड़े, तो होटल का भी खाना खाना पड़े, तो फिर क्या फ़ायदा। हाथ अभी जैसे तैसे अभी ठीक होने में कितना वक्त लगेगा ये भी मुझे नहीं मालूम। तो हम दोनों मिलकर के अभी कर रहे हैं, लेकिन ऐशा के पापा को थोड़ा वक्त हो जाता है, मॉर्निंग में लेट हो जा रहे हैं, तो वही मुझे बोल रहे हैं कि देखो मुझसे अभी हो नहीं रहा है मॉर्निंग का, तो हम होम डिलीवरी रखवा लेते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, होम डिलीवरी भी रखवा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। 1-2 सप्ताह खाकर देखते हैं कैसा लगता है। मुझे फ्रेंड बस खाली एक ही दिक्कत है कि वो सब्जियों में लाल वाली जो कलर होती है उससे दिक्कत है, और तेल तैरता हुआ सब्जी वो मैं नहीं खा सकती हूँ, मुझे उसी चीज़ से थोड़ा सा परहेज है। यही बात है कि फ्रेंड दुखता है दिल की, बहुत मुश्किल से घर को मैंने जोड़ा है, तिल तिल करके मैंने इस घर को जोड़ा है। जब मैं इस घर में आई थी तो इस घर में कुछ भी नहीं था, सब हर एक चीज़ को हमने, एक एक चीज़ को हमने बनाया है, जोड़ के सब किया है। मेरी बेटी बहुत छोटी थी उस समय, 1.5 वर्ष की थी इस घर को जब हम बनाए हैं। तो घर का फ्लोर भी नहीं हुआ था, और हम लोग घर के अंदर आ कर के हम लोग फ्लोर को बनाए हैं। और घर में शिफ्ट होने के बाद में जनवरी का महीना था, बहुत ठंड था, पानी छींटना पड़ता था, मेरी बच्ची को ठंड से परहेज करना था। तो लेकिन फिर भी हम लोग जैसे तैसे घर में रहे हैं, बहुत मुश्किलों का सामना किया हम लोगों ने। छोटी बच्ची को लेकर के अकेले हम लोग ने घर में पूरे साहस के साथ में काम किया दोनों ने। इनके शुरुआती समय में तो सबको परेशानी आती है, मुझे भी परेशानी आई। हम लोगों ने उस वक्त तब पैसे भी बहुत कम होते थे पास में, और उसके बाद में
घर बनाए तो पूरे माने जितने पैसे थे सारे पैसे से घर बना दिए, फ्यूचर का सोचा नहीं कि कुछ दिनों के बाद में क्या होगा। तो यही चल रहा था कि ऐसे जैसे तैसे कम उम्र थी और साहस करके काम कर लिया, जुटा लिया जैसे तैसे। तो ये बात भी है कि अभी मेरे हस्बैंड कहते थे कि कम उम्र में बड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उम्र में हमको मेहनत करने में दिक्कत आएगा। तो जितना घूमना था हम लोगों ने कम उम्र में घूम लिया। शादी के बाद ही हम लोग बहुत जगह गए। मेरे हस्बैंड हर 6 महीने के बाद 10-15 दिनों के लिए शिमला, गोवा, ऐसे बॉम्बे, दार्जिलिंग, ये सब जितनी जगह है हम लोगों ने सब घूम लिया। फॉरेस्ट घुमाए, पहाड़ घुमाए, समुंदर घुमाया उन्होंने, सब कुछ घूम लिए। अभी जो उम्र है इस उम्र में हम लोग बैठ कर के वही सब कहानियाँ बोलते रहते हैं कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ गए। अब जाते हैं फ्रेंड्स घूमने के लिए, लेकिन पास कहीं जाते हैं, जैसे हमारा कोई बंगाल के अंदर में सी बीच हुआ, तो इस तरह हम लोग चले जाते हैं, गाड़ी में ही जाते हैं ताकि परेशानी ना हो। और छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं, अभी पेट्स पालना शुरू कर दिए हैं, तो पेट्स को लेकर के बहुत मुश्किल आता है कि कहीं रख के जाएं या कौन देखेगा, ये एक समस्या आता है। उसके बाद बच्ची कॉलेज में शुरू हो गया उसका, तो कॉलेज जाने के बाद से हम लोगों को भी टाइम मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि बच्ची नहीं जाती है तो हम लोगों को भी जाने का मन नहीं करता है ना। फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है ये शाम का है, यानी मंडे इवनिंग का है। और उसके बाद में काम बहुत कम था फ्रेंड्स। उस मॉर्निंग में आज हमारा खाना नहीं था, बाहर भोज था, तो एक श्राद्ध घर है, वहाँ बुलाया गया था, तो सिर्फ मैं ही गई और हस्बैंड तो मेरी बेटी को छोड़ कर के वो वर्कशॉप में ही खा लेंगे कैंटीन में। तो मैं अपने लिए कुछ खाना बनाई नहीं थी, तो जो खाना वाना वहाँ पे खाना वाना खा के आई थी, तो शाम का जो काम बचा हुआ था वही सब मैं करने लग गई। जैसे पानी की बोतलें पूरी खाली हो गई थी। उसके बाद में जब घर से कोई जाता है ना फ्रेंड्स, तो पूरे घर बिखर जाते हैं इधर उधर। बेटी भी जाती है तो पूरा घर बिखर जाता है, उसको समेटने बहुत टाइम लग जाता है, लगभग 3-4 घंटे लग जाते हैं घर को समेटने के लिए, पूरा बिखर जाता है। तो वही सब मैं कर रही थी। मेरे हस्बैंड के आने से पहले ये सब पानी की सारी बोतलें, लगभग यहाँ 6-7 बोतलें हैं, मैंने इसको भरा। उसके बाद सारे सब्जियों के सामान जो थे उधर उधर बिखरे हुए थे, तो उनको समेट के रखा। बर्तन साफ़ कर दिए, ये डाइनिंग साफ़ कर दिए, यहाँ पानी पानी हो जाता है तो इसको भी साफ़ कर दिए। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं फ्रेंड्स। अगर पोंछा शुरू करती हूँ तो आसपास में जितने गंदे दिखते हैं सब पोंछती हुई चली जाती हूँ। तो ये तो मेरा काम रहता है। और अभी थोड़ी बहुत धूला भी उड़ रहा है फ्रेंड्स। आंधी आंधी जैसे आता है, यहाँ काल वैशाखी का जो झोड़ तूफान बोलते हैं वो भी आ रहा है। तो ये जितने फर्नीचर है बहुत जल्दी धूला पड़ जाता है, और ये सब धूले जो है डिज़ाइन के अंदर में चिपक जाते हैं तो निकलते नहीं हैं। तो मैं इनको गीले कपड़े से पोंछा लगा देती हूँ, जितना हल्का साफ़ हो जाए। यानी पूरा अच्छे से तो साफ़ होता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना बन पड़ता है मैं कर लेती हूँ। ये रोज़ाना नहीं होता है, लेकिन 7-8 दिन के अंतर अंतर में ये सब साफ़ करती जाती हूँ, ताकि बहुत गंदा ना दिखे और चिपक ना जाए। यही सब करते रहती हूँ। उसके बाद में और भी बहुत सारे काम रहते हैं फ्रेंड्स घर के। तो काम इतने होते हैं कि फ्रेंड्स वो सब दिखता नहीं है, कोई पूछे तो बताए बनता नहीं है, लेकिन जो माताएं काम करती हैं उनको पता चलता है कि घर को मेंटेन करने के लिए कितना काम रहता है। और वो सब जो काम होती है वो मुंह में गिनती वाली नहीं होती है, वो करते करते पता चल जाता है। कभी डाइनिंग सेट ख़राब रहता है, इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, तो कभी ड्रेसिंग टेबल पूरा बिखरा हुआ रहता है। तो कभी कभी वो जहाँ पर मैं अपने कपड़े रखती हूँ वो सारे जो सेल्फ हैं वो सारे सबको निकाल के साफ़ करने लग जाती हूँ, क्योंकि वो 2-3 दिन तक साफ़ रहते हैं, लेकिन उसके बाद में कपड़े निकालते निकालते वो भी इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो इस तरह साफ़ करते रहती हूँ। दिखता नहीं है काम सब, लेकिन पूरी बिज़ी हो जाती हूँ। साफ़ सफाई हो गई है फ्रेंड्स। अभी ईशा के पापा भी आ गए हैं, और रात का जो लंच डिनर है हमारा वो भी तैयार है।
कटहल की सब्ज़ी, उड़द का दाल, चावल और मेरे लिए 2 रोटियां बनी हुई है। तो इसी से हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। सब कोई बहुत अच्छे से रहिएगा। बाय फ्रेंड्स।